एक गैर मुल्की एजेंसी किसी कचहरी की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। देखिए कितनी देर जिंदा रह लेंगे और कितनी देर ये जुल्म कर लेंगे। नवंबर 2025 के आखिरी हफ्तों में पाकिस्तान की राजनीति में अचानक हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई गई जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, जो इस वक्त अदियाला जेल में कैद हैं, नाजुक हालत में हैं। कुछ पोस्ट में तो उनकी मौत की खबर तक दिखाई दी। ये खबरें एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर भी ऐसे तेजी से फैल गई कि कई लोगों ने उन्हें हकीकत मान लिया। अफवाहें सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने उन्हें आधार बनाकर रिपोर्ट भी पेश की। इस बीच पीटीआई हामियों और आम जनता के दिलों में बेचैनी और फिक्र की लहर दौड़ गई। लोग सवाल करने लगे कि यह अफवाहें सच के कितने करीब है और इसके साए में आम लोगों के दिल और सोच किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं। मैंने जो बात कही इमरान को फांसी दो तो कौन पागल है? अफवाहें आ रही है कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद नहीं है। इमरान खान नागरिक अडयाला जेल से किधर गया? जनाब इमरान खान को खुदा खास्ता जो है वो कत्ल कर दिया गया है आसिम मुनीर की तरफ से। ये लोगों को कत्ल भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिन्होंने नाहक खून बहाया है वो इसकी कीमत अदा करेंगे, इस दुनिया में भी अगली दुनिया में भी। 27-28 नवंबर 2025 को कुछ अनोनिमस सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यह दावा फैलाना शुरू किया कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी की तबीयत बेहद नाजुक है और उन्हें जेल से निकालकर अस्पताल में रखा गया है। आप सबको इस चीज पे बताना चाहिए कि इमरान खान को कितनी इन्होंने कैद तन्हाई में करके, अब हमें ये भी नहीं पता कि उनको किस हालत में रखा हुआ है, कैसी उनकी सेहत है। अगर हमें ये 5 मिनट की मुलाकात करा दो तो हम आराम से चले जाते हैं। तो अभी तक हम इसी इंतजार में थे और इनको लोगों को पता है कि हम बाहर खड़े हैं और इनको करवानी चाहिए थी। तो आप बताओ कि अब देखिए, अब वो फैसला करेंगे हम बहरने के क्या करते हैं। शॉर्ट वीडियोस, फॉरवर्ड्स और बेसिर पैर मैसेजेस ने इन अफवाहों को हवा दे दी। देखते ही देखते आवाम और मुआविन के दिलों में डर, बेचैनी और शक की घटनाएं घिरने लगी। मगर 2 दिसंबर 2025 को तस्वीर बदल गई। उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनसे मुलाकात की और हकीकत उजागर की। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान ने अपनी जान के हवाले से बड़ा वाज़ेह पैगाम कौम को दिया कि अगर मुझे खुदा न ख्वास्ता कोई नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। उन्होंने बताया कि इमरान खान जिंदा हैं और महफूज हैं। हालांकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तन्हाई और मानसिक दबाव के साए में हैं। देखिए कितनी देर जिंदा रह लेंगे और कितनी देर ये जुल्म कर लेंगे। लोगों को उठ के अपना जुल्म के खिलाफ खड़ा भी होना पड़ेगा और इनका मुकाबला भी करना पड़ेगा, वरना ये लोग हमेशा इसी तरह हम लोगों को जिनके पास बंदूक नहीं है उन पे जुल्म करते रहेंगे। इसके तुरंत बाद पीटीआई ने बयान जारी किया और ये सारी अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद बताई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर मैसिव प्रोटेस्ट और कैंडल लाइट विगिल्स भड़क उठी।
सेक्शन 144 लागू किया गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई और आवाम अपने कायद की सलामती के लिए सड़कों पर और सोशल मीडिया पर एकजुट नजर आए। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान हमेशा चर्चा का हिस्सा रही हैं। क्रिकेट की दुनिया से निकलकर उन्होंने 1996 में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्थापना की, जिसका मतलब है पाकिस्तान आंदोलन-ए-इंसाफ। इस पार्टी का मकसद साफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, युवाओं को राजनीति में शामिल करना और पाकिस्तान को एक नई दिशा देना। 1992 का क्रिकेट विश्व कप जीतकर वो युवाओं के लिए सिर्फ खेल का हीरो नहीं बल्कि उम्मीद और इंस्पिरेशन बन चुके थे। 2018 के आम चुनाव में पीटीआई की जीत के बाद वो प्रधानमंत्री बने। सत्ता में आते ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार विरोधी कदम और आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी नीतियां सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहीं, उनके भाषण मीडिया का सबब बने और अंतर्राष्ट्रीय एंगेजमेंट ने उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान का सफर चुनौती, सियासी दबाव और कुछ अहम पेश कदमों से गुजरा। तालीम, सेहत और रियासती ढांचे में सुधार की कोशिश की गई, जबकि एंटी करप्शन मुहिम उनकी हुकूमत का एक बड़ा दावा बनी रही। इसी दौरान पीटीआई समर्थक सड़कों पर रैलियों और एहतजाजी मार्च निकालते रहे। वहीं विपक्ष ने संसद, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया बहसों के जरिए उनकी नीतियों पर सख्त एतराज उठाए। अवाम की निगाहें हर फैसले पर थीं और सोशल मीडिया पर उनके एक एक कदम पर गर्म बहस रही। इमरान खान की सियासी पेशकदमियों में कभी कभी बेबाकी और जल्दबाजी नजर आई तो कई मौकों पर उनके फैसलों ने तनाज़े भी पैदा किए। इसके बावजूद उनका अंदाज़ सियासत और उनकी मौजूदगी पाकिस्तान की सियासी फिजा में एक अलग असर रखती है। नहीं कर रहे और इसलिए मियां साहब हम यहाँ से नहीं जा रहे जब तक आप रिजाइन नहीं करेंगे। अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इमरान खान को बतौर वजीर आजम का पद छोड़ना पड़ा। इसी एक घटना ने पाकिस्तान की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। हुकूमत बदलते ही नए सियासी गठजोड़ बने और पीटीआई और विपक्ष के दरमियान की दरार और भी गहरी हो गई। संसद में सख्त बहसें, टीवी स्टूडियोज में गर्मा गर्म मुज़ाकरात, सड़कों पर एहतजाजी मार्च और सोशल मीडिया पर हैशटैग वायरल कैंपेन, इन सब ने मिलकर मुल्क का सियासी माहौल पेचीदा और तनाव भरा बना दिया। दो 2022 से 2025 के दरमियान पीटीआई और विपक्ष के बीच तकरार लगभग हर मोर्चे पर नजर आई। हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए, जबकि इमरान खान और उनके करीबी रहनुमाओं ने मीडिया बयानों और पार्टी प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया। दूसरी तरफ आवाम ने भी सोशल मीडिया पर हैशटैग, ऑनलाइन कैंपेन्स और विजिल के जरिए फैलती हुई मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला किया। बहुत से लोग इस कोशिश में लगे रहे कि हकीकत और अफवाहों के बीच जो धुंध फैल चुकी है उसे साफ किया जा सके। सियासी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी संस्कृति में बहस और एहतजाज दोनों गहराई से रचे बसे हैं। अवाम अपनी राय खुलकर सामने ला रही है और सोशल मीडिया चाहे जितनी चुनौतियां लेकर आए, फिर भी सच और झूठ के दरमियान फर्क को उजागर करने में अहम किरदार निभा रहा है। अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान के खिलाफ कई कानूनी मुकदमे दर्ज हुए। कुछ केसों में उन्हें जमानत मिली, जबकि कई मामले आज भी अदालतों में सुनवाई के लिए अलग अलग मराहिल से गुजर रही हैं। लंबी हियरिंग्स, दलीलें और तारीख पर तारीख, ये पूरे सियासी माहौल पर गहरा असर डाला।
अदालतों के बाहर मीडिया की लाइव कवरेज, पीटीआई के हामियों का जमावड़ा और विपक्ष की सख्त प्रतिक्रियाओं ने इन मुकदमात को सिर्फ कानूनी मसला नहीं रहने दिया, बल्कि मुल्क की सियासत का एक अहम मोड़ बना दिया। दो 2023 से 2025 के दरमियान मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ कई मुकदमात की समाअत जारी है। कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिली, जबकि कई केस आज भी कानूनी मराहिल से गुजर रहे हैं। सियासी जमातें, कानून के माहिरीन और तज्जियाकारों ने इन मुकदमात की पारदर्शिता, प्रक्रिया और निष्पक्षता पर अलग अलग राय पेश की। अदालतों ने संविधान और कानून की हदों में रहकर अपने फैसले जारी किए। ऐसे फैसले जिन्होंने एक तरफ सियासी बहसों में नई गर्मी पैदा की और दूसरी तरफ मुल्क के प्रशासनिक और कानूनी ढांचे के संतुलन को कायम रखने में अहम भूमिका अदा की। ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद कचहरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। इमरान खान के खिलाफ चल रहे मुकदमों, बार बार की गिरफ्तारियों और अदालतों में लगातार पेशियों ने आम जनता के अंदर मिली जुली प्रतिक्रियाएं पैदा की। लेकिन सबसे बड़ा उबाल उस वक्त देखने को मिला जब सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत की अफवाह फैल गई। इस अफवाह के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में पीटीआई हामी सड़कों पर उतर आए। कई बड़े एहतजाज हुए, कहीं शांतिपूर्ण कैंडल लाइट निकाली गई। कई जगह लोग ये मांग करते दिखे कि सरकार अफवाह पर फौरन सफाई दे और इमरान खान के स्वास्थ्य की असल जानकारी जारी करे। स्थिति तनावपूर्ण होते देख प्रशासन ने सेक्शन 144 लागू की, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को भी कड़ा किया। इमरान खान के लगातार चल रहे मुकदमात और नवंबर 2025 में फैली डेथ र्यूमर ने देश भर में नागरिक भागीदारी को एक नया मोड़ दे दिया। सोशल मीडिया पर हजारों यूजर्स ने इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए सवाल उठाए और कई फैक्ट चेकिंग पेजेस ने गलत जानकारी को चैलेंज किया। पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतरे, कहीं रैलियां हुई, कहीं शांतिपूर्ण मार्च और कैंडल लाइट विजिलेंस। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने संसद, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया डिबेट के जरिए सरकार की हैंडलिंग और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। इस पूरे दौर में आम नागरिक, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट ग्रुप और मीडिया हाउसेस सभी ने अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रियाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट, सिटीजन जर्नलिज्म और लाइव अपडेट्स ने फैक्ट और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच फर्क करने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक अस्थिरता का असर सिर्फ सत्ता और अदालतों तक सीमित नहीं रहा, इसने सीधा आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर किया। हालात बिगड़ने के साथ ही मार्केट में अनिश्चितता बढ़ी, कारोबार धीमा पड़ा और कई छोटे और मिड साइज बिजनेस नकदी संकट से जूझने लगे। उद्योगों में उत्पादन कम हुआ, रोजगार के मौके सिमटे, बेरोजगारी में तेजी आई, महंगाई ने घरेलू बजटों पर दबाव बढ़ाया।
जिससे साधारण परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल हो गई। सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक तनाजुल और लगातार प्रदर्शन के चलते मुल्क में माली गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। गांव और शहर के इलाके में स्कूल और कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं पर असर हुआ है। एनजीओज और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां राहत और मदद के प्रोग्राम चला रही हैं, जबकि स्थानीय समुदाय स्वयं सहायता समूह बनाकर बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की ट्रेनिंग और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई समर्थक इस सियासी उलझन के बीच रिलीफ वर्क और सोशल कैंपेन्स में शामिल हैं। वह विपक्ष ने माली स्थिरता और सुधार पर ध्यान देने की सलाह दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजनीतिक स्थिरता के बिना विदेशी निवेश सीमित रहेगा और जरूरी आर्थिक सुधार लागू करना मुश्किल होगा। इमरान खान और पाकिस्तान की सियासी हालत ने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ली। कई मुस्लिम ममालिक, यूएन और दीगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने पाकिस्तान की सियासी स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लगातार नजरें रखी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ऑफिशियल बयानात के मुताबिक अमेरिका और यूरोप ने इस मामले पर अपेक्षाकृत नर्म रुख अपनाया, जबकि तुर्की और ईरान ने अपने जियोपॉलिटिकल मफाद के आधार पर रिएक्शन दिया। यूएन और अन्य एजेंसियां पाकिस्तान में लोकतंत्र और कानून की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी कर रही हैं। नवंबर 2025 में फैल चुकी डेथ र्यूमर्स और उसके बाद हुए प्रोटेस्ट के दौरान इंटरनेशनल मीडिया ने इस मसले को व्यापक तौर पर हाईलाइट किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इमरान खान की हिफाजत और जेल के हालात पर सवाल उठाए। पीटीआई समर्थकों ने सोशल मीडिया और कैंपेन्स के जरिए ग्लोबल कम्युनिटी तक ये संदेश पहुंचाया कि अफवाहें बेअसास हैं और इमरान खान पूरी तरह से महफूज हैं। कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जरूरी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। राजनीतिक अस्थिरता ने इंतजामिया और सरकारी संस्थाओं पर दबाव और बढ़ा दिया। तमाम सरकारी दफ्तर और एजेंसियां संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे के दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। सुरक्षा, प्रशासन और कानूनी एजेंसियों के बीच तालमेल अब पहले से ज्यादा अहम और निर्णायक हो गया। इस दौर में सरकारी संस्थाओं को मीजान बनाए रखना पड़ रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, मीडिया की सतर्कता और वॉचडॉग रिपोर्टिंग अहम बने हुए हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और कानून की एजेंसियां जनता की हिफाजत और कानून लागू होने में लगातार सक्रिय हैं। सत्यापित रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रशासन ने संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस को काबू में रखा। विशेषज्ञों का कहना है कि इमरान खान की शोहरत, विपक्ष और जनता की सक्रिय भागीदारी पाकिस्तान की सियासी दिशा तय करेगी। राजनीतिक ध्रुवीकरण, माली चुनौतियां और सिक्योरिटी मसाइल नीति बनाने की प्रक्रिया पर असर डाल रही हैं। ऊंचा बोलो आजादी, सोच के बोलो आजादी, सोच लिया तो आजादी, डंडा के साथ आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीटीआई हिमायती और विपक्षी धड़े पाकिस्तान की सियासी स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर लगातार असर डाल रहे हैं।
पीटीआई की स्ट्रैटेजी, विपक्ष की प्रतिक्रिया और मीडिया कवरेज लगातार सियासी माहौल को शेप कर रही है। जनता की राय, यूथ एक्टिविज्म और सिविल सोसाइटी की भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती का संकेत देती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण और तनाव पॉलिसी मेकिंग और प्रशासनिक कामकाज पर भी असर डाल रहे हैं। नाज़रीन, इस पॉलिटिकल सफर में हमने देखा कि कैसे अफवाहें, जनता की उम्मीदें, नेताओं की रणनीतियां और लोकतंत्र के नियम आपस में बुनकर पाकिस्तान की कहानी को आकार देते हैं। इमरान खान, जो कभी क्रिकेट के मैदान में हीरो थे, अब राजनीति के मैदान में भी अपना असर छोड़ रहे हैं। उनकी राह में मुश्किलें हैं, आलोचनाएं हैं, लेकिन उम्मीद की लौ अभी भी चल रही है। हर विरोध प्रदर्शन, हर सोशल मीडिया अभियान, हर अदालत की सुनवाई और हर कैंडल लाइट विजिल, ये सब दर्शाते हैं कि जनता जागरूक है, लोकतंत्र की रक्षा में सक्रिय है। जहां अफवाहों की बाढ़ थी, वहां सच्चाई और विश्वास ने रोशनी डाली। जहां राजनीति के तूफान थे, वहां नेतृत्व और जनता की आवाज ने दिशा दी। ये सफर जारी है और पाकिस्तान की राजनीति की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हर सिटीजन, हर एक्टिविस्ट और हर नेता इस कहानी का हिस्सा है। जहां आवाजें गूंजती हैं, वहां उम्मीदें भी बेदार रहती हैं, और यही उम्मीद, यही आवाज पाकिस्तान को आगे ले जाएगी। आदाब। अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। एक गैर मुल्की एजेंसी किसी कचहरी की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। देखिए कितनी देर जिंदा रह लेंगे और कितनी देर ये जुल्म कर लेंगे।